Hello everyone and welcome back to my channel. Today, we have an exciting contents for you. If you're new here, don't forget to hit that subscribe button and ring the notification bell so you never miss out on our latest content. Let's get started. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस एक्सरसाइज में टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5 फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन होगी। फर्स्ट वन, ये क्वेश्चन हमारे पास टाइप 5 फॉर्म में है, a क्यूब माइनस b क्यूब। x को भी लिख सकते हैं x का क्यूब और माइनस 125 5 का क्यूब होता है, इसे 5 का क्यूब लिख देंगे। फर्दर इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसे क्वेश्चन में हमारे पास a वैल्यू x है और b 5 है। x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25। दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8x क्यूब प्लस 1 2x होल क्यूब प्लस 1 होल क्यूब। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2x प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे 2x प्लस 1 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। दैट इज आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है। सबसे पहले आप 3 कॉमन ले लें। फर्दर जो ब्रैकेट में क्वेश्चन है इसका होल क्यूब बना लें। p के पावर में 3 है और q की पावर भी 3 है, तो p क्यू होल पावर 3 आ जाएगा माइनस 27x पावर 3। इसको भी हम लिख सकते हैं 27 3 का क्यूब होता है हमारे पास 3x की पावर होल पावर 3। ये हमारे पास अगेन a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसमें 3 इंटू p क्यूब माइनस 3x इंटू पी क्यू होल स्क्वायर माइनस पी क्यू इंटू 3x प्लस 3x होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 इंटू पी क्यू माइनस 3x पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी क्यू वाई प्लस 9x स्क्वायर। दैट इज आंसर। और क्वेश्चन अगेन इसमें भी हम a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 27 3 का क्यूब बन जाएगा और 5 12 8 का क्यूब बन जाएगा हमारे पास। अगेन इसमें अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 प्लस 8x इंटू 9 माइनस 24x प्लस 64x स्क्वायर। दैट इज आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है t की पावर 6 माइनस 64। लिख सकते हैं t स्क्वायर होल क्यूब माइनस 4 का होल क्यूब t स्क्वायर माइनस 4 इंटू t स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा t स्क्वायर माइनस 4 इंटू t4 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 16। फर्दर आप फर्स्ट टर्म जो हमारे पास गिवन है उसमें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होता है, एक बार माइनस में लिख देंगे एक बार प्लस में। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, x पावर 6 प्लस y की पावर 6। अगेन से x स्क्वायर होल क्यूब लिख देंगे प्लस y स्क्वायर होल क्यूब। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू x4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 2 माइनस x होल क्यूब प्लस y माइनस 2 होल क्यूब। अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a क्यूब माइनस प्लस b क्यूब लेंगे। यहाँ पे जो टर्म हमारे पास गिवन है 2 माइनस x a गिवन है और y माइनस 2 b टर्म गिवन है। a प्लस b, अब यहाँ पे हमारे पास a वैल्यू थी 2 माइनस x, तो a वैल्यू लिख दी प्लस b वैल्यू लिख दी। इसमें 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे। अगेन 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस ए बी, ए फैक्टर यहाँ पे गिवन है 2 माइनस एक्स और बी वाई माइनस 2। अगेन प्लस बी स्क्वायर आता है यहाँ पे, तो बी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में वाई माइनस 2, वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। फर्दर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे x वैल्यू माइनस में है और y प्लस में है, तो इसे रीअरेंज करके y माइनस एक्स लिख देंगे। अगेन यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a
माइनस बी होल स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अगेन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को y माइनस 2 के साथ और माइनस x को y माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस अगेन यहाँ पे भी a माइनस b होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो y माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 2y माइनस 4 आ जाएगा आंसर, माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर के साथ तो माइनस xy प्लस 2x आंसर है। फर्दर नेक्स्ट टर्म एज इट इज y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y लिखेंगे। नेक्स्ट टाइम में हमने माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, करली ब्रैकेट ओपन होगी, यहाँ से माइनस 2y प्लस 4 आ गया प्लस xy और माइनस 2x। अब यहाँ पे हमारे पास 4 3 कांस्टेंट टर्म्स है और ये 2 वेरिएबल वाली टर्म्स है हमारे पास माइनस 4x और माइनस 2x टर्म्स और ये हमारे पास y वाली टर्म्स है माइनस 2y और माइनस 4y। अब इसे रीअरेंज करेंगे। फर्स्ट हम इसमें x स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे, y टर्म y स्क्वायर माइनस फिर x वाली टर्म लिखेंगे, माइनस 4x और माइनस 2x ऐड करेंगे तो माइनस 6x आ जाएगा। उसके बाद y टर्म माइनस 2y और माइनस 4 माइनस 6y बन जाएगा। फिर xy टर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद हम कांस्टेंट टर्म 4 प्लस 4 प्लस 4 12 दैट इज आंसर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इसको भी होल क्यूब बनाएंगे फर्स्ट टर्म को, 4 का क्यूब होता है 4 इंटू एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस जेड होल क्यूब बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट यूज हो रही थी तो इसलिए इसको करली ब्रैकेट में मैंने होल क्यूब बना दिया लिख के। तो आपने जो ब्रैकेट यूज हो रही है उससे अगर आपने ब्रैकेट लगाने ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, ये होल क्यूब जो है वो करली ब्रैकेट के बाद आ रहा है। ये जो f4 इंटू एक्स प्लस वाई ए की हमारे पास टर्म है ए वैल्यू और यहाँ पे जेड बी वैल्यू है। अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a हमारे पास गिवन है 4 इंटू एक्स प्लस वाई और b गिवन है z। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4x प्लस 4y इंटू 4x प्लस 4y होल स्क्वायर प्लस 4xz प्लस 4yz प्लस z स्क्वायर। यहाँ से 4 और z को मल्टीप्लाई किया x प्लस y के साथ तो ये हमारे पास आंसर आ गया। फर्दर हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 4x प्लस 4y होल स्क्वायर में तो आंसर आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 32xy दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारे पास टाइप 4 फॉर्म गिवन है एक्सप्रेशन की। अब यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब वाला और a माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला अप्लाई होगा। सेकंड फॉर्म गिवन है, हमने क्लोज करना है इस फॉर्मूला को। 27 लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब और माइनस 64 को हम लिख सकते हैं माइनस 4 क्यूब का होल क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस जो फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। यहाँ पे a क्यूब हमें मिल गया है, b क्यूब की वैल्यू मिल गई माइनस 3a स्क्वायर। a यहाँ पे क्या है 3p तो 3p का स्क्वायर बन जाएगा और b की वैल्यू 4 क्यूब है तो 4 क्यूब लिखेंगे 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। अगर इसको वेरीफाई करना चाहिए तो हमारे पास वैल्यू ठीक आ रही है। आप 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 57 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 108 ही आएगा आपके पास आंसर। फर्दर इसको क्लोज कर दें, ये लिख सकते हैं हमें से 3p माइनस 4 क्यूब होल क्यूब दैट इज आंसर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास a प्लस b होल क्यूब फॉर्मूला में क्लोज करेंगे। a p क्यूब को लिख सकते हैं 2p होल क्यूब को लिख सकते हैं q का होल क्यूब। यहाँ पे a की वैल्यू 2p है और b की वैल्यू q है प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। अगेन इसे 2p प्लस q होल क्यूब में क्लोज कर देंगे दैट इज आंसर। अगेन क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास लिख सकते हैं 1.5x क्यूब को 5x का होल क्यूब माइनस y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर 5x है और b y प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई किया। इसको क्लोज कर दें 5x माइनस y होल क्यूब दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, अगेन इसमें p क्यूब माइनस 9p स्क्वायर क्यूब प्लस 27p क्यूब स्क्वायर और माइनस 27
क्यू क्यूब लिखा है। अब यहाँ पे p का होल क्यूब बन रहा है और 27 3 का क्यूब होता है, इसे हम लिख सकते हैं 3q होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे p है तो p स्क्वायर बन जाएगा इंटू b की वैल्यू 3q है तो 3q लिखेंगे प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पे से फॉर्मूला क्लोज कर दें p माइनस 3q होल क्यूब, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे हमारे पास टाइप 3 फॉर्म गिवन है। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन में देखें हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x और सेकंड में 2x स्क्वायर माइनस 3x सेम आ रही है इक्वेशन, तो अब इसको लेट कर लें किसी और वेरिएबल को, लेट कर लिया हमने 2x स्क्वायर माइनस 3y को इक्वल टू y। इक्वेशन 1 का नाम दे दें इसको, ये पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y प्लस 6 इंटू y माइनस 55। y को मल्टीप्लाई कर दें आंसर आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 55। मिड टर्म ब्रेक करेंगे हम इसको, सम हमें क्या चाहिए 6 और प्रोडक्ट हमें माइनस 55। तो हमें जो पेयर मिलेंगे 11 प्लस 11 और माइनस 5। 11 को 5 में ऐड करें तो प्लस 6 आ रहा है और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 55। प्लेस कर दें प्लस 6y को प्लस 11y के साथ और माइनस 5y के साथ। फर्स्ट में y कॉमन आ रहा है तो y प्लस 11 ब्रैकेट में आ जाएगा, लास्ट में माइनस 5 कॉमन आएगा और ब्रैकेट में y प्लस 11 आ जाएगा। फैक्टर फॉर्म में बना के लेते हैं, y प्लस 11 कॉमन फैक्टर आ रहा था वो सेम एक दफा हमने लिख दिया और y को और माइनस 5 को कंबाइन करके फैक्टर फॉर्म बना दिया। अगेन इक्वेशन 1 को इसमें पुट कर देंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11 और 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। अब यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर गिवन है यहाँ पे हमें जो है इसको सॉल्व किया जा सकता है फर्दर। हमारे पास हमें सम चाहिए, फर्स्ट वाला जो फैक्टर नहीं बन सकते लेकिन सेकंड जो क्वेश्चन है इसके फैक्टर बन सकते हैं। हम इसे फैक्टर फॉर्म बना लेंगे फर्दर मिड टर्म ब्रेक करके। हमें सम चाहिए -3 और प्रोडक्ट चाहिए हमारे पास -10। तो 5 और 2 मल्टीप्लाई करें तो -10 और ऐड करें तो -3 आंसर आ रहा है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो -3x और प्लेस कर दिया प्लस 2x और -5x के साथ 2 में कॉमन आ रहा है 2x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में x प्लस 1 आ जाएगा, लास्ट में -5 कॉमन लेंगे और x प्लस 1 ब्रैकेट में आ जाएगा। और फर्दर x प्लस 1 कॉमन फैक्टर आ रहा था वो एक दफा लिख दिया और 2x और -5 को कंबाइन करके फैक्टर फॉर्म बना दिया, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, y स्क्वायर प्लस 2y दोनों में कॉमन आ रहा है क्वेश्चन में। y स्क्वायर प्लस 2y को हमें x को लेट कर दिया, क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया और रिप्लेस कर देंगे y स्क्वायर प्लस 2y को x के साथ। फैक्टर बन जाएगा x माइनस 3 इंटू x प्लस 11 प्लस 48। फर्दर x माइनस 3 और x प्लस 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 3x माइनस 33 और प्लस 48। फर्दर लाइक टर्म जो है वो कंबाइन कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। फर्दर इसकी मिड टर्म ब्रेक कर देंगे, हम चाहिए हमें प्लस 8 और प्रोडक्ट चाहिए प्लस 15। तो हमारे पास जो पेयर बनेंगे प्लस 5 और प्लस 3 ऐड करें तो 8 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करें तो 15। रिप्लेस कर दें 8x की जगह, फर्स्ट में x कॉमन आ रहा है और लास्ट में प्लस 3 कॉमन आ रहा है तो इसे फैक्टर फॉर्म लिखते हैं x प्लस 5 बन जाएगा इंटू x प्लस 3। फर्दर रिप्लेस कर दें इक्वेशन 1 को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 इंटू y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, अब यहाँ पे हमारे पास 4 फैक्टर्स गिवन है प्लस k कांस्टेंट 2 गिवन है। अब इसमें जब कांस्टेंट लास्ट में आएगा तो हमने फैक्टर गिवन होंगे तो हमने पेयर बनानी है, तो वो हमें किस तरह पता चलेगा कि यहाँ पे जब कांस्टेंट होगा तो सम कर लें। जो कांस्टेंट हमारे पास गिवन है यहाँ पे -1 -3 -4 और यहाँ पे 0 है, तो इनमें हमें जैसे -3 और -1 को ऐड करें तो हमारे पास -4 आ रहा है और -4 को प्लस 0 करें तो -4, मीन में जो पेयर बनेंगे y-1 और y-3 और y और y-4, ये हमारे पास पेयर बनेंगे।
अब -1 -3 और 0 और -4 कंबाइन करेंगे तो आंसर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ जाएगी। -4 इक्वल टू -4। y और y-4 को कंबाइन कर लिया, एक फैक्टर जिनके पेयर बन गए, और फर्दर y-1 और y-3 को कंबाइन कर दिया फैक्टर को, ये मतलब दो पेयर बन गए। फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं इनको, ये बन जाएगा y² -4y और नेक्स्ट हमारे पास y को y-3 और -1 को y-3 से मल्टीप्लाई कर, फर्दर मल्टीप्लाई करके ऐड किया लाइक टर्म। अब इसमें देखिए y² -4y अगेन दोनों में कॉमन आ रहा है, हमने इसको x इक्वलेट कर लिया, क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया, रिप्लेस कर देंगे इसको, फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक कर देंगे, हमारे पास सम चाहिए +3 और प्रोडक्ट +2, इसके जो पेयर बनेंगे +1 और +2, ऐड करें तो 3 आ रहा है और मल्टीप्लाई करें तो +2 आ रहा है। रिप्लेस कर दें +3x को इन दोनों नंबर के साथ, ये आ जाएगा +x और +2x। फर्दर इसको सॉल्व करें, हमारे पास फैक्टर बनेंगे x+1 इंटू x+2। अब इसमें इक्वेशन 1 रिप्लेस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y² -4y +1 इंटू y² -4y +2, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अगेन इसमें 4 फैक्टर गिवन है और लास्ट में कांस्टेंट k गिवन है। अगेन इसमें भी जो कांस्टेंट हमारे पास गिवन है +2 -3 +5 और +10। अब इनमें से चूज करना है, दो नंबर को ऐड करें तो हमारे पास सेम आंसर आए। अब यहाँ पे +2 और +5 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ रहा है +7, और -3 और +10 ऐड करें तब भी +10 आ रहे हैं इसको ऐड करने, तो हमें आ रही ये दो पेयर बनेंगे k+2 और k+5 और k-3 और k+10। फर्दर इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, फर्दर सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास k² +7k +10 और k² +7k -30 और +375। अगेन k² +7k को लेट कर दें किसी और वेरिएबल के, x को लेट कर दिया, इसको रिप्लेस कर दें, आ जाएगा आंसर हमारे पास x +10 इंटू x -30 +375। अब मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों फैक्टर्स को आपस में, फर्दर सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा x² -20 +75। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दें, सम हमें -20 चाहिए और प्रोडक्ट +75। अब यहाँ पे हमारे पास -15 और -5 को ऐड करें तो -20 बन रहा है, मल्टीप्लाई करें तो +75, रिप्लेस कर दें -20x को -15x और -5x के साथ। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हम, फर्स्ट टू में x कॉमन आ रहा था, लास्ट टू में -5 कॉमन आया, फैक्टर फॉर्म में बना देंगे x-5 इंटू x-15। फर्दर जो इक्वेशन 1 है वो रिप्लेस कर देंगे इसमें, x को k² +7k के साथ, दैट इज आंसर। 17 क्वेश्चन है, फैक्टर फॉर्म में गिवन है और लास्ट में k आ रहा है कांस्टेंट 12। अगेन इसके पेयर बनाएंगे, -5 और +2 ऐड करें तो -3 आ रहा है और -6 और +3 ऐड करें तो -3 आ रहा है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे दोनों सेम आंसर आ रहा है। तो हम इसके -5 वाला और +2 वाला फैक्टर कंबाइन करेंगे और जिसमें -6 कांस्टेंट और +3 आ रहा है, इसका भी आंसर सेम -3 बन रहा है, ये वाले फैक्टर हम कंबाइन कर लेंगे। इसमें ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला कंबाइन होंगे और सेकेंड और थर्ड सेपरेट पेयर बनेंगे, जो हमारे पास दो पेयर बनेंगे x-5 और x+2 और x-6 और x+3। फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे इन फैक्टर्स को, सिंप्लीफाई कर दें, आंसर आ जाएगा x² -3x और -10, x² -3x -18 +12। इसमें x² -3x को हमने y की इक्वलेट कर दिया, क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया इसको, फर्दर सब्स्टिट्यूट किया तो y -10 y -18 +12, मल्टीप्लाई कर दें फैक्टर्स को, फर्दर सिंप्लीफाई करें, आंसर आ रहा है y² -28y +192।
फर्दर इसको मिड टर्म ब्रेक कर दें, सम हमें -28 चाहिए और प्रोडक्ट +192। हमारे पास जो पेयर बने हैं इसके -12 और -16 ऐड करें, -28 आ रहा है और मल्टीप्लाई करें तो +192। अब रिप्लेस कर दें तो -28y को -12y और -16y के साथ। अब फर्स्ट टू में हमारे पास कॉमन आ रहा है y, तो y -12 आ जाएगा। लास्ट टू में हमारे पास -16 कॉमन आ रहा है, फैक्टर फॉर्म बन जाएंगे y -12 इंटू y -16। अब क्वेश्चन 1 इसमें पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा x² - 3x - 12 x² - 3x - 16, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, 4 फैक्टर गिवन है और लास्ट में हमारे पास टर्म गिवन है x² टर्म। अब x² टर्म गिवन होगी तो हमने यहाँ पे सम नहीं करना, अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 -6 आएगा और -6 को +1 से करें तो हमारे पास -6 आंसर आ जाता है। तो हमारे पास ये पेयर बना देंगे हम, x-3 और x+2 और x+1 और x-6 मल्टीप्लाई कर दें फैक्टर तो हमारे पास आंसर आएगा इसका। फर्स्ट फैक्टर का आंसर आ जाएगा x² - x - 6 और सेकंड का आ जाएगा x² - 5x - 6। अब इसमें देखें हमारे पास x² और -6 दोनों में सेम आ रहा है, रीअरेंज कर ले। x² - 6 बोथ में कॉमन आ रहा है, इसको किसी और वेरिएबल के इक्वल लेट कर ले। तो y के इक्वल लेट कर दिया हमने, क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया इसको। अब हमने इस क्वेश्चन को रिप्लेस कर दिया y के साथ, x² - 6 टर्म को y के साथ रिप्लेस कर दिया। फर्दर अगेन इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y² - 5xy - xy प्लस 5x² - 21x²। लाइक टर्म कंबाइन कर लें, y² - 5xy और -xy ऐड होकर -6xy बन जाएगा और 5x² और -21x² को कंबाइन करेंगे तो -16x² आंसर आ जाएगा। अब इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे, सम हमें -6 चाहिए और प्रोडक्ट -16, इसलिए हमारे पास जो पेयर मिलेंगे वो -8 और +2 ऐड करें तो -6 आ रहा है, मल्टीप्लाई करें तो -16। प्लेस कर दें -6xy को दोनों नंबर के साथ। फर्स्ट टू में कॉमन आ रहा है y और लास्ट टू में 2x कॉमन ले लेंगे, y -8x और y + 2x ये हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे। अब हमारे पास इसमें क्वेश्चन 1 को यूज कर लेंगे क्योंकि हमारे पास जो एक्चुअल क्वेश्चन जो था वो x वेरिएबल में था। हमने लास्ट में जो अभी आंसर हमारे पास आ रहा है y और x दोनों में आ रहे हैं, हमने x में कन्वर्ट करना है तो हमें क्वेश्चन 1 को यूज कर लेंगे, अगेन y वैल्यू इधर पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया x² - 6 - 8x x² - 6 + 2x, दैट इज आंसर 19। अगेन इसमें फैक्टर गिवन है और लास्ट में x² टर्म गिवन है। अब यहाँ पे हमारे पास -2 और -6 और -3 और -4 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 12 आ रहा है, तो ये पेयर कंबाइन हो जाएंगे, x-2 और x-6 और x-3 और x-4 वाले फैक्टर आपस में कंबाइन हो गए। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ गया x² - 8x + 12 और x² - 7x + 12। इसमें अब x² और +12 सेम फैक्टर आ रहा है इन दोनों में, लेट कर लिया y के इक्वल, रिप्लेस कर दें x² + 12 को y के साथ। अब ये जो फैक्टर है इनको अगेन मल्टीप्लाई करें तो y² - 7x और -8 इंटू y - 7x मल्टीप्लाई करने के बाद लाइक टर्म को माइन की तो हमारे पास आंसर आ गया y² - 15xy + 54x²। मिड टर्म ब्रेक करेंगे, सम में -15 चाहिए, प्रोडक्ट +54 तो -9 और -6 ऐड करें तो -15 आता है, मल्टीप्लाई करें तो +54 आएगा। रिप्लेस कर दें -15x टर्म को इन दोनों नंबर के साथ। फर्स्ट टू में y कॉमन आ रहा है और लास्ट टू में -6x, ये फैक्टर बनेगा y - 9x इंटू y - 6x और y वैल्यू में पुट कर दें x² + 12, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, अगेन इसमें फैक्टर गिवन है 4 और लास्ट में x² टर्म गिवन है। इसमें 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें और 10 और 1 को, तो आंसर सेम आ रहा है दोनों का। 5 - x और 2 + x को कंबाइन कर लें और 10 - x और 1 + x को कंबाइन कर लें, मल्टीप्लाई करें इन फैक्टर्स को आपस में, कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका 10 + 3x - x², 10 + 9x - x²।
10 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों में सेम, इसे सेलेक्ट कर लें, y के इक्वल इक्वेशन 1 बन जाएगी और पुट कर दें 10 माइनस एक्स को रिप्लेस कर दें y, ये बन जाएगा y प्लस 3x y प्लस 9x माइनस 7x स्क्वायर। अगेन मल्टीप्लाई करें कॉम्बाइन की तो हमारे पास आंसर आ गया y स्क्वायर प्लस 12x y प्लस 20x स्क्वायर। एंड मिड टर्म ब्रेक करें इसकी, सम हमें प्लस कर चाहिए और प्रोडक्ट प्लस 20 रिप्लेस कर दें 12x y को इन दोनों नंबर के साथ। फर्स्ट टू में y कॉमन आ जाएगा, लास्ट टू में प्लस 2x y प्लस 10x और y प्लस 2x ये फैक्टर बन जाएंगे। रिप्लेस कर दें y की वैल्यू इसमें, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, the expression 8 power 6 plus 729 can be written in two ways as sum of two square, sum of two cube. Which one will be used for factoring it and why? Also factorize the given expression. अब यहाँ पे हमारे पास जो expression given है इसमें बताना है कि sum of two square find करेंगे या ये sum of two cube में बनेंगे। बेसिकली हमारे पास जो 729 है ये हमारे पास 9 का क्यूब होता है तो हम इसे sum of two cube में लिख देते हैं expression को। 729 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता तो हम यूजिंग द सम ऑफ क्यूब फॉर्मूला यूज करेंगे, a2 होल पावर क्यूब प्लस 9 होल क्यूब। अब a क्यूब प्लस b2 फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू गिवन है a स्क्वायर और b की वैल्यू 9 गिवन है तो a स्क्वायर प्लस 9 इंटू a 4 बन जाएगा माइनस 9a स्क्वायर प्लस 81। Thus the factorization of a6 plus 729 is a square plus 9 into a square minus 9a square plus 81. Next question 22. 8 plus 12t plus 6t square plus t cube as product of three factors. Is each factor is binomial or trinomial? अब हमने ये सॉल्व करना है और एंड में जो आंसर है वो चेक करना है कि हमारे पास ये बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो नोमियल की डिफरेंट टाइप्स होती है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल मीन्स वन टर्म अपीयर हो, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं तो चेक कर लेते हैं इसको। We are given the polynomial, हमारे पास ये given है a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square। अब 8 को लिख सकते हैं 2 का होल क्यूब प्लस t की पावर क्यूब जो लास्ट में वैल्यू गिवन है ये हम शॉर्ट में लिख देंगे t की पावर होल क्यूब प्लस 3 a की वैल्यू यहाँ पे 2 गिवन है 2 का स्क्वायर बन जाएगा इंटू b की वैल्यू यहाँ पे t है तो ये हमारे पास t आ गई प्लस 3 a की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर देंगे इंटू b की वैल्यू t है तो t का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब हम इसको क्लोज कर दें 2 प्लस p होल क्यूब बन जाएगा। पावर मीन्स ये फैक्टर 3 टाइम्स आ रहा है, ईच फैक्टर हमारे पास गिवन है 2 टर्म्स आ रही है तो ये हमारे पास ट्राइनोमियल नहीं है, ये बाइनोमियल है फैक्टर। ईच फैक्टर इज अ बाइनोमियल, दैट इज आंसर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching this video and don't forget to like this video, click on the subscribe button for more update and let us give your opinion on video in the comments section below.